नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार में जब से जातीय आधारित गणना करवाई गई है तब से लगातार बिहार में जातीय आधारित गणना को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां सरकार इसे एक बड़ी अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पे आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप ये है कि सरकार आंकड़े जो दिखाई है जनता को, आंकड़े जो उसने सामने रखे हैं, वो आंकड़े सही नहीं है। आंकड़ों को एक बार फिर से सर्वे को एक बार फिर से करवाया जाए और आंकड़े सही सही दिखाए जाए। वहीं अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने सरकार से एक बड़ी मांग करती है, जहां उन्होंने बिहार के 12 जातियों के लिए बड़ी मांग की। चिराग पासवान ने कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ी, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति जबकि लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। कहा है कि 12 जातियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए वर्ष 2000 में ही विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा गया था। चिराग पासवान ने कहा है कि ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि झारखंड राज्य अलग बनाने का है और 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव एक ही दिन पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। झारखंड राज्य का गठन तो तुरंत हो गया, परंतु इन जातियों का मामला उधर में ही लटका है। चिराग पासवान की इस मांग को यदि सरकार मान लेती है तो इन 12 जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करती है, तो नौकरी से लेकर चुनाव तक के एससी एसटी आरक्षण का फायदा इन जातियों को भी मिलेगा। समय में जो एससी एसटी जातियां हैं उन्हीं के कोटे से इनको आरक्षण मिलेगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चिराग का कोर वोटर पासवान है, जिसको एससी आरक्षण का बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पासवान समेत मौजूदा एससी जातियों को चिराग पासवान की ये मांग पसंद आती है या नहीं। तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ी, कुम्हार, बिंद और जितने भी जो जाति हैं उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए। एक तरफ चिराग पासवान का कहना है कि जब बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था तभी केंद्र सरकार को ये बातें जो है, ये मांग जो है उनके पास भेजी गई थी, लेकिन झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन इन जातियों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अगर केंद्र सरकार चिराग पासवान की ये बात मानती है, अगर केंद्र सरकार चिराग की ये मांग को स्वीकार करती है, तो चिराग पासवान के वोटर्स बैंक पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जब से जातीय आधारित गणना करवाई गई है तब से लगातार एक अलग ही लेवल पर राजनीति देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ अब लोग जो हैं वो जाति की राजनीति को कहीं ना कहीं जोर पकड़ते हुए देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।